जय हिंद। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल एनडीए का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम फेस कहाँ करता है? सबसे ज़्यादा मैथ में उससे प्रॉब्लम फेस होती है। मैथ हम जानते हैं 300 नंबर का आता है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा मैथ में प्रॉब्लम फेस करता है। और मैथ आती भी मतलब अगर हम देखें तो उसका पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मतलब आईआईटी एडवांस नहीं बोलेंगे, बट जेई मेंस तक का वो पूछने लगा है। बट अब प्रॉपर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्लास 12th पढ़ के चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 बार एनडीए निकाला है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि मैथ को कैसे हैंडल करते हैं। तो उसी बेसिस पे मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगा। देखो, हमें पढ़नी होती हैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं हमें उनमें भरोसा रखना पड़ता है कि वो चीज़ें हमें कितनी आती हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे हमने इतना पढ़ा और हमें उसमें पूरा भरोसा है कि ये चीज़ अगर आएगी तो हम इसे करके आएंगे, तो हम पक्का करके आएंगे। देखना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जानते हैं सब। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सबसे बड़ा सेट क्या होता है? नंबर का सबसे बड़ा सेट क्या होता है? तो हम जानते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते हैं रियल नंबर। तो अगर देखा जाए आज के डेट में, तो सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला रियल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये हमने पढ़ा भी है कि -r to r, ये होते हैं हमारी रियल नंबर, -∞ to ∞। ठीक है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको i से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं √-1। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं आयोटा। अब इसी प्रॉपर्टी से एनडीए ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि हम देखें, i की पावर 0 क्या होगा? 1। i की पावर 1 1, i स्क्वायर -1। इधर इसे देखते जाना, इसकी पावर 0 करेंगे, इस होल की पावर 0 करेंगे, तो i की पावर 0 इक्वल टू क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। ये हमने पढ़ रखा है। और 1 करेंगे तो i की पावर 1 i आएगा। ठीक है। i स्क्वायर -1, ये अल्टरनेट चलता है। 1i -1, अब -i, i क्यूब क्या आएगा? -i, i की पावर 4 क्या आएगा? i। ये अल्टरनेट चलता है। अगर हम देखें तो इसमें हमें एक पैटर्न फॉलो करने को मिलता है। जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन होता है 4023294275, इसकी हमें बोल देगा वैल्यू सिंप्लीफाई करो। 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, केवल एक क्वेश्चन। तो हमने देखा है i की पावर 4 क्या होती है? 1। हम इतना जानते हैं। अब हमने बचपन में पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी रूल। तो ऐसा कोई नंबर बताओ, मतलब ऐसी कौन से दो डिजिट होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएं? तो 4 से डिविजिबल होने वाले डिजिट क्या होते हैं? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। तो आप 75 को 4 से डिविजिबल कर लो, क्या होगा? 4 3 5 को 28 3। ठीक है, 3 आ गया। तो अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं i की पावर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? -i। ये हमारा फर्दर आंसर हो गया। तो हम इतनी बड़ी डिजिट को केवल एक प्रॉपर्टी की वजह से उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसकी एक और होती है। ये तो अभी बेसिक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर इसमें तुम पीवाईक्यू उठा के देखोगे 2016 से 2025 तक के, तो तुम्हें 4-5 सवाल इसी से मिल जाएंगे। जैसे कि देखना, कभी भी तुम्हें i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, कभी भी तुम्हें 4 डिजिट सीक्वेंस वाइज मिल जाए, उनका आंसर पक्का 0 होता है। जैसे कि देखो 1 2 3 4, ये अल्टरनेट चलनी चाहिए। 0 1, 1 फिर 2, 2 फिर 3। कभी भी 4 का सेट मिल जाए 0 होगा। जैसे हमें किसी ने कहा i की पावर -100 से डॉट 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 i की पावर 100 तक, इसका आंसर बता दो। समेसन में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं?
-100 से सबसे पहले -1, यहाँ से कितने हो गए 100 टर्म। अब ये कहाँ तक आएगा, बीच में जीरो भी आया होगा, पता है जब हम कहीं से चलते हैं माइनस से तो बीच में जीरो आएगा, फिर हम प्लस वाली डिजिट में जाएंगे। जीरो आया, अब यहाँ से शुरुआत होगी 1 से 100 तक की। यहाँ कितने डिजिट हो गए 100 डिजिट, ठीक है। यहाँ 100 डिजिट हो गए, यहाँ 100 डिजिट हो गए, कितने हो गए 200। और एक डिजिट ये भी तो है i की पावर 0, सॉरी i की पावर 0, एक डिजिट ये भी तो है, बट एक डिजिट और, तो यहाँ पे कितने होंगे 201 डिजिट। टोटल कितने हुए 201। अब 4 का बंडल बनाएंगे तो 50 बंडल बनेंगे ऐसे, केवल एक डिजिट बचेगी। तो चाहे 100 इसको छोड़ दो, 4 के 50 बंडल बन जाएंगे। तो इसका अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 50-50 के इस प्रॉपर्टी के जानने की वजह से हमने 50-50 के बंडल बना लिए, क्योंकि 201 डिजिट है टोटल। टोटल कितने डिजिट है 201 डिजिट है, ठीक है। हमने 50-50 के कितने 4, एक बंडल 4 डिजिट का, ऐसे कितने बंडल बनेंगे 50 बंडल बनेंगे, केवल एक डिजिट बचेगी। अब i की पावर 100, इसको फाइंड करना जानते हैं कि नहीं जानते। इसको 4 से डिविजिबल करो, ये भी 4 से डिविजिबल है ना, है। i की पावर क्या लिख सकते हैं 4 × 25। अब ये तो 4 से डिविजिबल है, तो i की पावर 4 क्या होती है 1। सिंपली इसका आंसर क्या था 1। तो हम देखें इसी प्रॉपर्टी पे एनडीए ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले देखो, किसी भी अगर चैप्टर को लेके चलें तो उसका सबसे पहले बेसिक पार्ट इंप्रूव करना होता है। अगर तुम बेसिक पकड़ लेते हो ना, तो फिर तुम्हें एडवांस में जाने की कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। इसी प्रॉपर्टी से देखना केवल तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और विश्वास ना हो तो PYQ उठा के देख लेना तुम, इसी प्रॉपर्टी पे ना जाने कितने सवाल तुम मिल जाएंगे। और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है देखना इधर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है 0। अब ओमेगा 1, ओमेगा की पावर 3n 1। अगर कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए x स्क्वायर x प्लस 1, इसके दो रूट होंगे, सबसे पहले ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ भी मिल जाती है ये, तो इसीलिए हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे डैश लगा लो, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस √3i/2, सॉरी 4, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। तो अब हमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2, सॉरी 2, ठीक है। अब ऐसा कोई नहीं है कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तुम अगर एक में प्लस लोगे तो तुम्हें दूसरे में माइनस लेना पड़ेगा, इसमें माइनस ले लो, -1 प्लस माइनस √3i/2। अगर तुम्हें यहाँ पे ओमेगा करोगे तो जैसे तुमने इसमें प्लस ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर में इसमें माइनस ले लो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट ये याद रखना अगर एक में प्लस लिया है तो दूसरे में माइनस लोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ रखा है छोटे छोटे शॉर्ट्स रिजल्ट, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। जैसे 1 + i/1 - i, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो तुम डायरेक्ट मत जानो, अभी हम बेसिक पकड़ के चलते हैं। इसको क्या रेशनलाइज कर दो, 1 + i/1 + i, ये क्या हो गया 1 + i का होल स्क्वायर। फोकस इधर रखना है बोर्ड पे। देखो a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस i का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + i का होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 i स्क्वायर -1 प्लस 2i, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है 1 माइनस i स्क्वायर क्या होता है -1, ये याद रखना। तो 2i/1 + 1, तो 2i/2, ये क्या आ गया सिंपली i। तो हमें डायरेक्ट इतना ना करना पड़े। एनडीए में पता है एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आया था, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे, इसकी पावर 4 अब 1 दे दिया था, लाइक इसकी पावर n, अब बोल रहा था n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर बताओ। तो तुम क्या करोगे,
तुम सिंप्लीफाई करने थोड़ी बैठेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं, ये क्या होती है आई की पावर n इक्वल टू 1। तो अब n इक्वल टू हम ये जानते हैं कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को क्या लिख सकते हैं आई। अब n की ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू तुम भी बता दो। आई सबसे पहले क्या, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई 4 1। तो क्या होना चाहिए, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी तो आंसर क्या था n इक्वल टू 4। तो ऐसे बेसिक सवाल आते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया। और ये रिसेंटली एनडीए 1 2024 का सवाल है। ये विश्वास ना हो तो पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। हमारा ये आयोटा हो गया। मैं तुम्हें ऐसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ ताकि तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पेपर में। अगर तुम सॉल्व करने बैठते हो तो तुम्हें क्या लाइक टाइम वेस्ट जाता है। पता है वही बच्चा आगे निकलता है जो बच्चा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करता है। लाइक जैसे मैंने अटेम्प्ट किए थे मतलब 60 to 70 क्वेश्चन, ऐसे हमें एक्यूरेसी बना के चलनी है कि 120 में से 60 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। अगर तुम 120 में से 50 क्वेश्चन टारगेट करते हो ना तो तुम्हारा बहुत अच्छा एक्यूरेसी आता है। देखो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स 60 किए तुमने, कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 150। भाई बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर तुम टॉपर के मार्क्स देखोगे 110 मैथ में, बट बच्चे मार्क्स कहाँ से खींचते हैं, गेट से, दूसरा पेपर। तो हमें मैथ में इतना ही लेके चलना है और ये इतना इजीली आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2 से 3। तो दोनों इजी चैप्टर हैं और दोनों को मिला के चलोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली। तो क्या जाता है लेने में, ले लो, बताओ, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल टू आई। इसी का दूसरा भाई होता है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, कुछ भी बोल दो इसको, ये होता है माइनस आई, ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट होता है 1 अपॉन आई, कहीं भी लिखा है डायरेक्ट माइनस आई, ठीक है। चौथा ये तुम्हें पता ही आई की पावर 4n, ये क्या होता है 1, ठीक है। क्योंकि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 4n से भी डिविजिबल होगा, तो इसीलिए उसकी वैल्यू 1 होती है। और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये तुम्हें पता ही थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अगर इसी को 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा लिख सकते हो। यहाँ से तुम 1 इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिक 5 प्रॉपर्टी हो गई। रुको मैं इसको इरेज कर दूँ। और हाँ लाइक ऐसा मतलब कभी टेंशन नहीं लेनी हमें, बी काम, बी फोकस्ड। जैसे हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो लाइक हम हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा के तुरंत कॉपी बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तुम काम रहो, जितना तुमने पढ़ा है सबसे अपने सामने नोट्स रख लो, फिर उन नोट से क्वेश्चन देखो। जैसे तुम किसका क्वेश्चन कर रहे हो, ओमेगा का, ओमेगा 1 प्लस 0, ठीक है। ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर क्यूब इक्वल टू 1। अब इसका ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इतना ही होता है इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम पोलर फॉर्म पे। तो सबसे पहले लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है ये वाई है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होती है, यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है। अब इसी में बात कर लेते हैं, होता है आर्गेंट प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। सॉरी, इसी को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। अब यहां से
ये क्या हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई। अब ये एक्स क्या है, एक्स इज द, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, इसी पे क्वेश्चन आया था एनडीए 223 पे, केवल सेम इसी पार्ट पे, x इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब y क्या है, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमें ये z क्या डिनोट करता है, ये होता है z का मैग्नीट्यूड। अगर हमसे कोई बोले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z को क्या बोलते हैं, z रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हमने पता मतलब इतना हमें पता लग गया। ठीक है, अब आओ ये मॉड ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐसे मॉड लगाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐसे। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए होंगे, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये x है, मॉड ऑफ x, तो ये कैसे ओपन होता है, x अगर ओपन होगा x ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये माइनस एक्स ओपन होगा x लेस देन पॉजिटिव। ये मॉड की अलग बात हो गई, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर इस पे हम मॉड लगाते हैं तो ये ऐसे ओपन होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो क्या बात कर रहे थे हम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 + 3i, इसका मॉड निकालना है। सबसे पहले ऐसे, ठीक है, क्या करना है, हमें अंडर रूट लगाना है, इसका स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना हुआ, √13, यही क्या हो गया, मॉड ऑफ z, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी। अब एक इसी में आता है लाइक आर्गूमेंट थीटा निकालना, तो मैं तुम्हें ऐसे ग्राफ से समझा देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये ग्राफ हो गया, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा बट देख लो, ये ग्राफ हो गया, यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, थीटा, ये होगा मोड z। ठीक है, ये हमारा z है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z क्या है, x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये थीटा क्या डिनोट करेगा, ये x हो गया, ये लेंथ क्या होगी, सॉरी ये x हो गया, ये लेंथ क्या हो गई, y। तो हम अगर थीटा निकालना चाहें तो थीटा होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट, इस थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स मोड y अपॉन x, बस सिंपली तुम्हें केवल इतना कर देना है। जैसे किसी का भी पूछे लाइक लेट्स से x इक्वल टू 1 प्लस, नहीं एग्जाम्पल, हाँ 2 + √3i, ठीक है, ये सॉरी इधर 1 करते हैं, 1 + √3i। तो अगर हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है, मतलब एक होता है 2 आर्गूमेंट, एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एक होता है आर्गूमेंट। अगर क्वेश्चन में बोले केवल हमें आर्गूमेंट फाइंड करो, तो आर्गूमेंट में हम ऐसे साइन लेते हैं, जैसे सबने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी रखी है, नहीं पढ़ी तो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कोसेक। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, ये हमने पढ़ रखा है ना, यहाँ पे क्या होता है, थीटा, यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा हो गया, ये 180 हो गया, ये यहाँ देखते रहे ना, यहाँ कितना हो गया 270। अगर फिर एक पूरा हम साइकिल कंप्लीट करते हैं तो हम फिर किस में आ जाते हैं, 360 डिग्री पे। कहाँ पे, 350 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और तीसरे में होगा 180 प्लस थीटा।
ठीक है, ये मैं आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। जब देखो मतलब एनडीए में हमेशा क्वेश्चन आए हैं आर्गूमेंट से और प्रिंसिपल आर्गूमेंट से, तो तुम ऐसा नहीं करना कि अगर पूछ रहा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो उसका रूल अलग होता है, अगर सिंपली आर्गूमेंट पूछे तो ये निकालना, अगर कुछ नहीं पूछे मतलब सिर्फ बोले आर्गूमेंट फाइंड कर दो तो तुम्हें प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे जाना है। ठीक है, याद करना यहाँ पे माइनस थीटा। अब इसको देखो, एग्जाम्पल लिया था हमने, इसका बोलता है आर्गूमेंट निकाल लो, थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ इसका वाई पार्ट क्या है, इसका वाई पार्ट क्या है, √3, एक्स पार्ट 1। ठीक है, ये कितना आया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3। अब टेन इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, बचपन से पढ़ते आए, क्लास 9 से पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1060, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिल नहीं हो जाता है, प्रॉपर्टी से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। अब हमने इसको डिसाइड कैसे किया, ये देखो ये x, ये क्या बताया था मैंने, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ये x हो गया, ये y हो गया, जैसे ये x है ये y है। यहाँ देखते चलना, ये x पॉजिटिव मैंने बताया था, यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ऐसा साइन कन्वेंशन हमेशा याद करके चलना। तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है y क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा थीटा क्या आएगा, थीटा विल बी पॉजिटिव, थीटा विल बी पॉजिटिव। हमने क्या लिया है, थीटा विल बी पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू 60। अगर यही यहाँ पे, ठीक है रुको मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो हमारा एग्जाम्पल क्या था, सॉरी एग्जाम्पल क्या था, x प्लस रुको 1 प्लस √3i। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे माइनस लगा लो, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, x पॉजिटिव, x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, x माइनस थीटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द आर्गूमेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोलता है आर्गूमेंट फाइंड करो। सबसे पहले तुम इसका मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस निकाल लोगे ना, अभी मैंने सिखाया क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट 1 के स्क्वायर 1 करो प्लस √3 के स्क्वायर करो √3 के स्क्वायर, माइनस नहीं, देखो तुम माइनस भी करना चाहो तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमेशा इसको देखा करो, बीच में कोई भी साइन है जब स्क्वायर करेंगे, ये हमने पढ़ रखा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है, सिंपली 1 प्लस, अब √3 के स्क्वायर क्या होगा 3, ये क्या आ गया 4, इसका मॉडुलस कितना होगा 2। ठीक है, मोड कितना आ गया 2। अब इसका आर्गूमेंट निकालना है तो क्या होगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y कितना है माइनस √3 लगा लो, इसीलिए हमने मोड लगाया है, x कितना है 1। ठीक है, तो जब मोड लगा है तो ये क्या है, सिंपली टेन इनवर्स √3 ये लिखा है। अब टेन इनवर्स √3 ये क्या था, थीटा इक्वल टू 60। बट एनडीए की चालाकी देखना, वो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इधर देखना एक ऑप्शन होगा 60, दूसरा ऑप्शन होगा -60, मतलब ऐसे नहीं देता वो π/3 करके, π/3 इधर होगा -π/3, एक ऑप्शन होगा 2π/3, एक ऑप्शन होगा -2π/3। बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने सारा सेटअप सॉल्व किया, थीटा इक्वल टू -60 आया, आंसर 1, बट यहीं पे गलती हो जाती है। हमें क्या करना है, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करके चलना है, हमें ये देखना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अगर देखें ये -60 ऐसा आएगा, ये होगा 60 -60, हमें पता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्या होता है, थीटा हम पॉजिटिव लेते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा नेगेटिव लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करना, ये 60 डिग्री बनाएगा, यहाँ से ये 60 डिग्री बनाएगा, और यही ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 - √3i। ठीक है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमने देखा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने अभी साइन कन्वेंशन क्या बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा। तो अब ये हमारा थीटा आया, इसकी सब्जी माइनस लगा दो, -π/3, ऑप्शन विल बी सेकेंड। तो बच्चा क्या करके आता है, उसे लगता है मैंने तो सॉल्व किया था, बट एनडीए ने आंसर गलत दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमने गलत ही सॉल्व किया था, तुमने यहाँ पे देखा नहीं था। जल्दबाजी में हमसे यही मिस्टेक होती है और हम यही इग्नोर करके चले जाते हैं। आई होप मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मतलब देखो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, मैंने अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, इतनी आइडेंटिटी बनाई। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, कहीं भी डाउट आता है कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं रीड कर लूँगा और वहीं पे तुम्हें स्ट्रेटिफाई कर दूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वीडियो वाइंड अप करते हैं। देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, समरी बना देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट ऑफ अ रियल नंबर, मतलब सबसे बड़ा सेट नंबर का कोई पूछे क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एनडीए में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा सेट क्या होता है। अब जैसे लाइक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाना है तो वो बना सकता है रियल नंबर। देखो मैं तुम्हें ऐसे ही बोल देता हूँ, रियल नंबर कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज स्टेटमेंट ट्रू। कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स अंडर रियल नंबर, इज स्टेटमेंट ट्रू। तो दो स्टेटमेंट हो गई, तो वो स्टेटमेंट वाइज पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ऑल रियल नंबर comes अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स अंडर रियल नंबर। रियल नंबर, अब ये देखो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। तुम लोग ही बताओ मुझे, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, अभी इसी के बेसिस पे बताओ तुम। सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स, और लाइक तीसरा ऑप्शन दिए देता हूँ बोथ ट्रू, और चौथा बोथ फॉल्स। ये जी का पी वाई क्यू है। अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम, हमने क्या पढ़ रखा है, ऑल रियल नंबर कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स अंडर रियल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या गलत है। सबसे बड़ा सेट ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के अंदर थोड़ी आ जाएंगे, जब मतलब सबसे बड़ा सेट यही है, इसके दो भाग है, मतलब इसके दो पार्ट है। सबसे पहले रियल नंबर, देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे एनडीए फंसाता है। तो हमारा क्या हुआ, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो इजीली 2.5 नंबर मिल जाएंगे केवल इस छोटी सी चीज़ पे। तो हमें समझना होगा कि हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं। तो यही मतलब आज का बेसिक है, आज इतना ही रखते हैं। सबसे पहले मैंने समराइज कर दिया क्या पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन रियल नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें उसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये होती है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्स होता है हमारा रियल पार्ट, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर हम मोड की बात देखें, अगर हम बोलें कि फाइंड दी मोड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसको हम आर्गूमेंट्स निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स। ये अब हमें केवल ये चेक करना होता है साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अगर इतना ध्यान रख लिया तुमने, सॉरी प्लस माइनस, बस इसको याद करके चलना, सारे क्वेश्चन सही होंगे तुम्हारे। और अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट कभी बोले तो इसमें थीटा होता है, इसमें 180 माइनस थीटा होता है, इसमें 180 प्लस थीटा होता है, इसमें माइनस थीटा होता है। कभी भी आर्गूमेंट की बात करें तो ये कन्वेंशन याद करके चलना।
ठीक है। अगर इसी पे पूछ ले प्रिंसिपल आर्गूमेंट है तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थीटा माइनस पाई, केवल इतना ही चेंज होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये सेम ही रहता है। ये होता है आर्गूमेंट। कभी पूछे आर्गूमेंट ऐसे निकालने, बट प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऐसे, अगर पहला क्वाड्रेंट है तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो याद रखना थीटा माइनस पाई, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सिंपली माइनस थीटा। बस तुम इतना याद करके चलोगे ना, तुम्हारे 2.5 नंबर यहीं से मिल जाते हैं, केवल इसी प्रॉपर्टी से। और लाइक ये कई बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, पोलर फॉर्म पढ़ ली, आर्गूमेंट्स पढ़ लिए और ओमेगा की प्रॉपर्टी देख ली। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, वाइंड अप।